18 पापों के अध्याय में पिछले कुछ हफ्तों में हमने चर्चा की क्रोध, मान और माया पर। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रों का नाश करती है, मगर लोभ तो सब कुछ नष्ट करने वाला होता है। आर्हत वाङ्मय में कहा गया, लोहो सव्व विनाशनो, यानी लोभ सर्वनाशक है। संस्कृति का आप सभी से जय जिनेन्द्र। स्वागत अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। और आज चर्चा का विषय है नवा पाप, लोभ। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। लोभ, मोह या लालच के चलते आदमी कितने कितने कर्म बांध लेता है। इसके लिए वह हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। इसीलिए ही लोभ को पापों का बाप कहा गया है। इसी लोभ के कारण ही हम संसार के दुखों से बंधे हुए हैं। एक बार यह लोभ छूट गया तो बाकी कर्म तो अपने आप ही छूट जाते हैं। लोभ किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन दौलत का, ऐशो आराम का, मान सम्मान प्रतिष्ठा का, रूप का, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का। इच्छा किसी भी चीज़ की हो सकती है और जैसे जैसे इच्छा पूरी होती है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। लोभ की या लालच की कोई सीमा नहीं होती। कौशंबी नगरी में जित शत्रु राजा राज्य करता था। उसकी सभा में 14 विद्याओं में पारंगत काश्यप नामक ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम यशा और पुत्र का नाम कपिल था। राजा काश्यप को बहुत मान देता था। अचानक काश्यप की मृत्यु हो गई। उस समय कपिल की उम्र बहुत कम थी। राजा ने काश्यप के स्थान पर दूसरे ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण जब घर से दरबार जाता तब घोड़े पर चढ़कर छत्र धारण किया करता। काश्यप की पत्नी यशा जब यह देखती तो पति को याद करके रोने लगती। कुछ समय बीता। कपिल अब बड़ा हो गया था। एक दिन जब उसने अपनी माँ को रोते देखा तो उसका कारण पूछा। यशा ने कहा, पुत्र, एक समय वह भी था जब तुम्हारे पिता इसी प्रकार छत्र लगाकर दरबार में आया जाया करते थे। वे अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे। राजा उनकी विद्याओं से प्रभावित था। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने उनका स्थान दूसरे को दे दिया है। कपिल ने कहा, माँ, मैं भी विद्या अर्जन करूँगा। यशा ने कहा, पुत्र, यहाँ सारे ब्राह्मण ईर्ष्यालु हैं। यहाँ कोई भी तुझे विद्या नहीं देगा। यदि तू विद्या प्राप्त करना चाहता है तो श्रावस्ती नगरी में चला जा। वहाँ तेरे पिता के परम मित्र इंद्रदत्त नाम के ब्राह्मण हैं। वे तुझे विद्या देंगे, पढ़ाएंगे। कपिल ने माँ का आशीर्वाद लिया और श्रावस्ती की ओर प्रस्थान कर दिया। अपने समक्ष एक अपरिचित युवक को देखकर इंद्रदत्त ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का कारण क्या है? कपिल ने सारी बात बताई। इंद्रदत्त उसे पढ़ाने को तैयार हो गया। उसने उसके भोजन की व्यवस्था शालिभद्र नाम के एक धनी व्यापारी के यहाँ करके अध्ययन कराने का काम शुरू कर दिया। कपिल रोज सेठ के यहाँ भोजन करने जाता और इंद्रदत्त से अध्ययन करता। उसे एक दासी की पुत्री भोजन परोसा करती। वह हंसमुख स्वभाव की थी। वह उसके प्रति आकर्षित हुआ और धीरे धीरे उसके साथ कपिल का संबंध गहरा हो गया। एक बार दासी पुत्री ने कपिल से कहा, तुम मेरे सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मुझे जीवन चलाने के लिए दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है, दूसरों के यहाँ रहना पड़ता है। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक बार दासी महोत्सव का दिन निकट आया। दासी का मन बहुत उदास हो गया। रात में उसे नींद भी नहीं आई। कपिल ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, दासी महोत्सव आ गया, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं कैसे महोत्सव मनाऊं? मेरी सखियां मेरी गरीबी पर हंसती हैं, मुझे नीची दृष्टि से देखती हैं। कपिल का मन उदास हो गया। उसे अपनी स्थिति पर गुस्सा आया। दासी ने कहा,
तुम अपना धैर्य मत खो, इस समस्या का भी एक समाधान है। इसी नगरी में धन नाम का सेठ रहता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उसे सबसे पहले बधाई देता है, उसे वह 2 मासा सोना देता है। तुम वहाँ जाओ और सुबह सबसे पहले बधाई देकर 2 मासा सोना ले आओ। उससे खुशी के साथ मैं महोत्सव मना लूँगी। कपिल ने उसकी बात मान ली। कोई व्यक्ति उससे पहले न पहुँच जाए, यह सोच वह तुरंत घर से रवाना हो गया। रात्रि का समय था। नगर आरक्षक इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने कपिल को चोर समझकर बांध लिया और सुबह उसे राजा प्रसेनजीत के सामने उपस्थित किया। राजा ने उससे रात्रि में अकेले घूमने का कारण पूछा तो कपिल ने सरल भाव से सारी बात बता दी। राजा उसकी स्पष्टवादिता पर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ब्राह्मण, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो कुछ मांगेगा वह तुझे मिलेगा। कपिल ने कहा, राजन, मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। कपिल राजा की आज्ञा से अशोक वाटिका में चला गया। वहाँ उसने सोचा, 2 मासा सोने से क्या होगा, क्यों ना मैं 100 मोहरें मांग लूँ। चिंतन और आगे बढ़ा। उसे 100 मोहरें भी कम लगने लगी। 1000, लाख, करोड़ तक उसने चिंतन किया, परंतु मन नहीं भरा। संतोष के बिना शांति कहाँ। उसका मन आंदोलित हो उठा। उसी क्षण उसे समाधान मिल गया। मन वैराग्य से भर उठा। चिंतन का प्रवाह मुड़ा। उसे जाति स्मृति ज्ञान प्राप्त हो गया। वह स्वयं बुद्ध हो गया। वह स्वयं अपने केश लुंचन कर प्रसन्न मन हो राजा के पास आया। राजा ने कहा, क्या सोचा, बताओ। कपिल ने कहा, राजन, समय बीत चुका है। आपके राजकोष की सारी वस्तुएं मुझे तृप्त नहीं कर सकी, किंतु उन्हें पाने की इच्छा और फिर अनिच्छा ने मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया। जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है। ज्यों ज्यों लाभ बढ़ता जाता है, त्यों त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है। 2 मासा स्वर्ण की प्राप्ति के लिए मैं घर से निकला था, किंतु मेरी तृप्ति करोड़ करोड़ से भी नहीं हुई। इच्छा अनंत है। उसकी पूर्ति वस्तुओं की उपलब्धियों से नहीं होती, वह होती है त्याग से, अनाकांक्षा से। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मेरा वचन पूरा करने का मुझे अवसर दो। मैं करोड़ मोहरें देने के लिए भी तैयार हूँ। कपिल ने कहा, राजन, लोभ की आग अब शांत हो गई है। मेरे भीतर करोड़ से भी अधिक मूल्यवान वस्तु पैदा हो गई है। मैं अब करोड़ मोहरों का क्या करूं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि भीतर का परिणाम जाग जाता है और सारा लोभ समाप्त हो जाता है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे भीतर लोभ की वृत्ति कितनी है। कहीं हम लोभ में पड़कर अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। आदमी रात दिन काम करता है, पैसा कमाता है, परिवार बनाता है, तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के संबंध बनाता है। क्यों? क्योंकि इन सब में वह सुख ढूंढता है। इतनी मेहनत वह खुश रहने के लिए करता है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, परंतु क्या वह सुखी हो जाता है? क्या वह सुखी है? हर प्रयत्न करके भी आदमी सुखी क्यों नहीं है? कारण है लोभ, असंतोष। जो है वो मुझसे छिन न जाए और जो नहीं है वह मुझे मिल जाए। ये भाव आदमी को कभी सुखी नहीं होने देता। आदमी जितना लोभ युक्त होता है उतना ही तनाव युक्त भी हो जाता है और अपने इसी लालच को, असंतोष को पूरा करने के लिए कभी कभी जो है उसे भी खो देता है। सुभूम नामक 8वें चक्रवर्ती राजा, 6 खंडों के राजा, अत्यंत रूपवान, तीक्ष्ण बुद्धिमान, हर प्रकार के धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण, जीवन अनेक देवता सेवा में उपस्थित, कोई कमी नहीं, सुख ही सुख के साधन, परंतु मन में सुख का एहसास नहीं। कारण लोभ, असंतोष। उन्हें वो 6 खंड भी कम लग रहे थे
और अधिक की चाहत और अधिक का लालच, चल पड़े 7वें खंड को जीतने। एक विमान में बैठे 16,000 देव उस विमान को उठाकर लवण समुद्र के ऊपर आकाश मार्ग से उन्हें ले जाने लगे। तभी एक देव के मन में विचार आया, इतने देवों ने विमान पकड़ रखा है, कुछ क्षण मैं आराम कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने विमान छोड़ दिया। यही विचार केवल उस देव के मन में नहीं, विमान पकड़ रहे सभी देवों के मन में एक साथ आया। उसी क्षण उन सब ने भी विमान छोड़ दिया। सुभूम चक्रवर्ती विमान सहित लवण समुद्र में जा गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए। अधिक और अधिक पाने की अभिलाषा में जो था वो भी चला गया, जीवन भी चला गया। तो इच्छा पूर्ति, लोभ या लालच सुख नहीं दे सकते। सुख की प्राप्ति होती है संतोष से। वस्तुएं कम भी हो मगर मन में संतोष हो तो आदमी सुखी है, वरना वस्तुएं कितनी भी बढ़ जाएं, मन में संतोष ना हो तो आदमी दुखी ही रहता है। हमें अपने देखने के नज़रिए को बदलना होगा। एक ग्लास है, आधी पानी से भरी है, हम चाहें तो उसे आधी खाली समझकर दुखी हो जाएं और चाहें तो उसके आधे भरे होने को देखकर संतुष्ट हो जाएं, सुखी हो जाएं। एक औरत सदा अपनी गरीबी को रोती थी कि उसके पास हाथों में पहनने के कंगन नहीं है। एक दिन उसने एक ऐसी औरत को देखा जिसके हाथ ही नहीं थे। तब जाकर उसे समझ में आया कि उसके पास कितनी बड़ी दौलत है। तो हमारे पास जो है, हमें उसकी कीमत को समझना होगा, लोभ मुक्त बनना होगा। जितना लोभ मुक्त उतना ही तनाव मुक्त जीवन बन जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ सब बदलता रहता है। जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सब इस सांसारिक जीवन का हिस्सा हैं। परिस्थिति हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, मगर हमारी मनः स्थिति हमारे हाथ में होती है। अपनी मनः स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करें। मन को शांत करना होगा, संतोषी बनाना होगा, समता का भाव लाना होगा। आशावादी होना बुरा नहीं है, मगर सदा याद रखें कि प्रकृति के पास हर व्यक्ति के जीवन यापन के लिए बहुत कुछ है, मगर आदमी के लोभ के आगे तो ये पूरी पृथ्वी भी छोटी पड़ जाती है। तो जो नहीं है उसका रोना छोड़कर जो है उसके महत्व को समझें। हम जीवन भर अपनों में कमी निकालते हैं और जब वे चले जाते हैं तो उन्हीं की कमी महसूस होती है। तो व्यक्ति हो या वस्तु, जो मिला है उसको सराहें, वर्तमान का आनंद लें, कर्मठ बने, पुरुषार्थी बने, आशावादी बने, परंतु लोभी नहीं बने। आत्मभाव को विकसित करें। व्यक्ति हो, वस्तु हो या पैसा, अपनी ज़रूरतों को बढ़ाने की नहीं, कम करने की कोशिश करें। इससे अपने आप ही जीवन में लोभ घटेगा और नैतिकता बढ़ेगी। श्रावक के 3 मनोरथ में एक मनोरथ है, कब मैं अल्पमूल्य बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूँगा। इसे सदा याद रखें। आगे चर्चा करेंगे 10वें पाप राग पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।